हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे पता है आपको कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हमने शुरू किया है जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये सीरीज़ 12th BCA, BBA, BSc, BTech एंड बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ में इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। तो स्टूडेंट, आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे परमुटेशन। इसके पहले हमने 2 लेक्चर दे दिया है स्टूडेंट। अगर अभी तक आप लोगों ने वो हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की सीरीज़ में जाइए, लेक्चर फर्स्ट को वॉच करिए जिसमें हमने काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद सेकंड लेक्चर में जाइएगा जिसमें हमने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद ये लेक्चर आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए आज थर्ड लेक्चर में बात करते हैं परमुटेशन। परमुटेशन को हिंदी में क्रमचय बोलते हैं। परमुटेशन को हिंदी में क्रमचय बोलते हैं और इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट, द डिफरेंस अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन नंबर्स ऑफ थिंग्स or object by taking some or all at a time are called permutation। कहने का मतलब यह है कि डिफरेंस अलग अलग अरेंजमेंट में से अगर हमें किसी अरेंजमेंट में अलग अलग नंबर को लेकर के हमें ग्रुप बनाना है तो हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बना सकते हैं उस ग्रुप के कुल संख्या को परमुटेशन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल P और NPR। NPR का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि N ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट को लेकर परमुटेशन बनाना। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आइए फार्मूले की बात करते हैं। NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हम कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड लेक्चर में हमने बहुत डीपली डिस्कस किया है फैक्टोरियल नोटेशन का, और ये भी डिस्कस किया है कि कैसे हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट कि 1 2 3 ये 3 नंबर्स हैं और 3 नंबर्स को लेके अगर हमें परमुटेशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट। अब 3 बॉक्स बना लिया हमने, पहले में फर्स्ट को लिया, अब दूसरे वाले बॉक्स में हम 2 लिख लेते हैं और तीसरे में 3 लिख लिया। सेकेंड तरीके से पहले में हम 1 को ही रखते हैं नंबर को, दूसरे में हम थर्ड डिजिट को लिखते हैं और इसमें 2 नंबर को लिख देते हैं थर्ड वाले बॉक्स में। ये 2 तरह से हो गया। और आगे देखते हैं, अब हम पहले वाले बॉक्स में 2 रखते हैं और सेकंड बॉक्स में 1 लिख दीजिए, थर्ड बॉक्स में 3 लिख दीजिए। अगले में 2 ही रहने दीजिए फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड में थर्ड लिखिए, थर्ड में फर्स्ट नंबर लिख दो। और अगले में 3 को लेते हैं फर्स्ट बॉक्स में, 1 को ले लो सेकंड बॉक्स में, सेकंड को ले लो थर्ड बॉक्स में। अगला देखिए, थर्ड को फर्स्ट बॉक्स में ही रखिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए और यहाँ पे 1। कुल मिला के कितने हो गए स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब 1 2 3 3 नंबर को लेकर के हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना बना सकते हैं अलग अलग पेयर ग्रुप? 6 वे में 6 पेयर बना सकते हैं, तो इसका परमुटेशन हो गया 6। अगर हम 2 डिजिट को लेके बनाएं, इसे 1 2 3 में 1 2 3 डिजिट में 3 डिजिट में हम 2 डिजिट को लेकर अगर हमें परमुटेशन बनाना है स्टूडेंट, कितना बना सकते हैं? पहले हमने 1 को लिया, 1 और दूसरे वाले बॉक्स में एक बार 2 ले लो और अगले वाले में 3 ले लो। अब हम पहले बॉक्स में 2 रखो, पहले दूसरे बॉक्स में 1 ले लीजिए और दूसरे बॉक्स में 3 ले लो। अब हम 3 लिया फर्स्ट बॉक्स में, पहले में 1 ले लो, दूसरे में 2 ले लो। अगर हम 3 नंबर्स में से 2 नंबर को लेकर 2 डिजिट को लेकर भी परमुटेशन बनाएं तो कितने बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 हम परमुटेशन बना सकते हैं। ये तो स्टूडेंट हो गया कि अगर हम बाय लॉजिकल निकालें तो लॉजिक से बॉक्स बना के निकालना, अगर 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो तब तो पॉसिबल होता है। लेकिन अगर मान लीजिए 3 या 4 से ज़्यादा डिजिट हैं तो हम अगर बॉक्स बना करके परमुटेशन निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और शायद हम उसको फाइंड आउट कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए परमुटेशन में एक ऐसा फार्मूला दिया गया जिससे हम इसे बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए फार्मूले के बिहाफ पे इसे फाइंड करना सीखते हैं। देखिए, अब बाय फार्मूला हमें 3 नंबर थे, 3 के तीनों नंबर लेकर के हमें परमुटेशन निकालना था।
तो क्या हो जाएगा, परमुटेशन के फार्मूले के अकॉर्डिंग एन पी आर का फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, n की जगह 3 है, r की जगह 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3 का फैक्टोरियल ऊपर बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 0 का फैक्टोरियल। अब जानते हो पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1, 3 तो 1 को डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 फैक्टोरियल आएगा। 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना सेकंड लेक्चर में बता दिया है, कैसे नहीं से एक्सपेंड करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 आ गया इसका 6। हमने फार्मूले से देखो 2 लाइन में ही 6 आंसर निकाल दिया, और हमने जब इसे लॉजिकल तरीके से किया था बॉक्स बना के तो भी हमारा 6 ही आंसर आया था। बट ये टाइम टेकिंग है, टाइम ज़्यादा लेगा, और अगर 3 या 4 डिजिट से ज़्यादा नंबर होंगे तो शायद पॉसिबल भी नहीं होगा। तो फार्मूले से बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, अगर हम 3 नंबर्स में से 2 नंबर को लेकर फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड करते हैं परमुटेशन, तो कैसे फाइंड करेंगे, एन पी आर इक्वल टू 3p2, 3 नंबर्स में से 2 नंबर ले रहे हैं तो फार्मूले में रखेंगे 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ऊपर बचेगा 3 का फैक्टोरियल, नीचे बचेगा 3 में से 2 जाएगा, 1 का फैक्टोरियल, 1 की फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होता है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 को डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आएगा 3 का फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल को स्पेंड करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 1 जा 6 आ जाएगा 6। तो हम अगर 3 नंबर्स में से 2 नंबर को लेकर भी अगर हम परमुटेशन फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू 6 आएगा स्टूडेंट। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट हम कुछ फार्मूले की बात करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला NP1, NP1 का फार्मूला होता है n, NPn का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n, NP0 का फार्मूला होता है 1, NPn-1 का फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल। ये कुछ विशेष फार्मूले हैं जिसे हम डायरेक्ट यूज करके परमुटेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम क्वेश्चंस करते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट, फाइंड 6p4, 6p4 की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। तो हम लगाएंगे यहाँ फार्मूला NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, इम्प्लाइज दैट n की जगह 6 है, r की जगह 4 है, तो 6p4 इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल 6 में से 4 जाएगा 2 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 6 वाले न्यूमरेटर को तब तक एक्सपेंड करते हैं जब तक डिनोमिनेटर के फैक्टोरियल के बराबर ना आ जाए। तो 6 को जब एक्सपेंड करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 पे रोक देंगे क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 2 था। अब फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, आपस में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्या करिए, फैक्टोरियल 6 को एक्सपेंड करिए तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे वाले 2 को फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 2 इंटू 1। अब देखो स्टूडेंट 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। चाहे आप इसे ऐसे फाइंड करो या ऐसे फाइंड करो, आंसर आपका सेम आएगा। आइए क्वेश्चन और लेते हैं। आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। कह रहे हैं कि 4 डिजिट का हमें कितने नंबर हम बना सकते हैं जबकि हम डिजिट यूज कर रहे हैं 1 से लेकर 9 तक। तो हम स्टूडेंट डिजिट कितनी यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा टोटल n क्या है 9, और हमें एक बार में कितने डिजिट लेके बनाना है 4, तो r की वैल्यू है 4, तो NPR का फार्मूला अप्लाई करेंगे। NPR का फार्मूला होता है स्टूडेंट 9p4 इक्वल टू फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। अब 9 को हम एक्सपेंड करेंगे जब तक फैक्टोरियल 5 ना आ जाए स्टूडेंट, तो आप इसे एक्सपेंड करिए स्टूडेंट, तो 9 8 7 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन नीचे है फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच रहा है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6
इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3024 इसका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम परमुटेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लीजिए प्रॉब्लम 3, इसमें है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट फर्स्ट np5 इक्वल टू 42 np3 वेयर n ग्रेटर देन 4 और सेकेंड है np5 इक्वल टू 1 2 3 4 5। इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों कंडीशन में हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं स्टूडेंट इसके सोल्यूशन में। तो हम पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट गिवन दैट दिया गया है np5 इक्वल टू 42 np3, तो लेफ्ट साइड में भी npr का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, राइट साइड में भी npr का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट फैक्टोरियल n अपॉन n-5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 42 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन n-3 का फैक्टोरियल इम्प्लाइज दैट। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n हो गया कैंसिल है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बच रहा है 1 अपॉन n-5 का फैक्टोरियल, यहाँ बच रहा है 42 अपॉन, अब n-3 को तब तक एक्सपेंड करेंगे जब तक कि n-5 का फैक्टोरियल ना आ जाए। तो n-3 इंटू n-4 इंटू, क्योंकि यह डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटता जाता है, n-5 के फैक्टोरियल पर रोक देंगे। n-5 का फैक्टोरियल n-5 के फैक्टोरियल से कट जाएगा और हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो ये हो जाएगा n-3 इंटू n-4 इक्वल टू 42। अब इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। इसे हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड है जिसे हम फैक्टर मेथड बोलते हैं और एक मेथड है सिंपल मेथड। तो हम मेथड फर्स्ट से इसे सॉल्व करेंगे। आप एग्जाम में किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो आपको इजी लगे उस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। हमें मिला है n-3 इंटू n-4 इक्वल टू 42। 42 का फैक्टर करिए तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 हो जाएगा ना, 6 7 6 42। 7 को क्या लिख सकते हैं 10-3, 6 को क्या लिख सकते हैं 10-4। अब इन दोनों को कंपेयर करो, देखो यहाँ पे n-3 है, यहाँ पे 10-3 है, यहाँ पे n-4 है, यहाँ पे 10-4 है। तो कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू क्या आ गया 10, ये हो गया आंसर। अब इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब दूसरे के अकॉर्डिंग अगर करना चाहेंगे सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास था n-3 इंटू n-4 इक्वल टू 42। तो n-3 का n-4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 इक्वल टू 42। कैसे होगा, n का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो n स्क्वायर, n का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -4n। अब -3 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो -3n। अब -3 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो प्लस 12 इक्वल टू 42। अब यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर माइनस -3n और -4n ऐड होकर -7n हो जाएगा। और 42 जब इधर आएगा 12 माइनस 42 माइनस 30 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ये हो गया द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हैं, कैसे किया जाता है। देखो यहाँ पे है -30 का ऐसा फैक्टर करो जिसका डिफरेंस आए 7। तो 10 3 जा 30, इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 7 की जगह 10-3 ब्रैकेट क्लोज n माइनस 30 इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे स्टूडेंट, n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 3n माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हम कॉमन अलग लेंगे, इन दोनों में कॉमन अलग लेंगे। इन दोनों में n कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा n, यहाँ से बचेगा -10। और इन दोनों में हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा n, यहाँ से बचेगा 10। अब n-10 को कॉमन ले लिया, यहाँ से बच रहा है n, यहाँ से बच रहा है +3 इक्वल टू 0। पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 करेंगे, n-10 इक्वल टू 0 करेंगे स्टूडेंट, n-10 इक्वल टू 0 करेंगे तो n इक्वल टू 10 उधर जाके आ जाएगा +10, एक वैल्यू ये आ गया। n+3 इक्वल टू 0 करेंगे, n+3 इक्वल टू 0 करेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा -3। कभी भी n की वैल्यू निगेटिव नहीं आता है, तो n की दो वैल्यू आ गया, n इक्वल टू 10 और n इक्वल टू -3। कभी भी किसी को जो है n की वैल्यू निगेटिव नहीं होता है, तो हमारा n इक्वल टू 10 यही हो गया आंसर। तो देखो हमने दो मेथड से सॉल्व करना बताया, चाहे आप फर्स्ट मेथड से सॉल्व करो या सेकंड मेथड से करो, n की वैल्यू 10 ही आएगा, तो हमारा आंसर हो गया 10। आइए अब सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सेकंड वाला पार्ट आपका है गिवन दैट np5 इक्वल टू 1 2 3 4 5।
इसे सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट क्या है ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, लिख सकते हैं ना फैक्टोरियल के नोटेशन के अकॉर्डिंग। अब फैक्टोरियल 5 के नीचे हम फैक्टोरियल 0 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होता है, आराम से लिख सकते हैं, किसी भी डिजिट के ऊपर हम 1 लिख सकते हैं। अब 0 के प्लेस पे लिख सकते हैं 5 × 5 फैक्टोरियल, लिख सकते हो ना, क्योंकि 5 में से 5 गया क्या होता है 0 होता है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट NP5 और यहाँ क्या आ गया NPR के फार्मूले के अकॉर्डिंग NP5। अब आप कंपेयर कर लो, देखो ऊपर यहाँ n की जगह क्या है 5, n = क्या हो गया 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम होमवर्क की बात करते हैं स्टूडेंट। आपके सामने स्क्रीन पर स्टूडेंट क्वेश्चन दिख रहा होगा होमवर्क का। होमवर्क है स्टूडेंट, इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 6 शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका, और प्रॉब्लम नंबर 7 का भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आई होप आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, इस जो होमवर्क हमने दिया है होमवर्क नंबर 4, 5, 6, 7 इसे सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को कमेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया परमुटेशन के थर्ड लेक्चर में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के थर्ड लेक्चर में आज डिस्कस किया परमुटेशन का डेफिनेशन को डिस्कस किया, परमुटेशन के फॉर्मूले को डिस्कस किया, और परमुटेशन के हमने 3 क्विज प्रॉब्लम को सॉल्व किया और 4 प्रॉब्लम आपको होमवर्क में दिया है। आई होप आपको ये जो है लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप जो है हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट सीरीज को लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।